सभी को नमस्कार। आज टेस्ट है हमारा मनोविज्ञान का, और मनोविज्ञान है रिवीजन। जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सभी का रिवीजन का शुरुआत है। पहला प्रश्न है, स्वेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। स्वेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है डेनियल गोलमैन, पीटर या सैलाब। प्रश्न नंबर पहले में राइट आंसर आपको बताना है। पहले का राइट आंसर होगा डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन का ये श्रेय जाता है इसको। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान है। यह कथन किसका है? कंगिंघम है, बिंघम ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। कंगिंघम, अरस्तु या वॉटसन। प्रश्न नंबर 2, तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि या प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न नंबर 3 में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि, 3 में सी। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? श्रम रोजगार, मनोविज्ञान, ये राष्ट्रीय भौतिक। प्रश्न नंबर 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4 में बी, मनोविज्ञान। शिक्षक केंद्रीय शिक्षण व्यूह है प्रजातांत्रिक, प्रभुत्ववादी या दोनों। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभुत्ववादी। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक तैयार नोट से पढ़ाता है, तात्कालिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 6 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्या प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 7, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। प्रश्न नंबर 7, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। प्रश्न नंबर 8, विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो 8वें का राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा एक दूसरे के पूरक हैं, सी ऑप्शन। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि बतलाई जाती है? निरोधात्मक, संरक्षणात्मक या सकारात्मक। प्रश्न नंबर 9, तो इसका राइट आंसर होगा संरचनात्मक। प्रश्न नंबर 10, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधि देता है, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के लिए, बालक की आवश्यकता की जानकारी के लिए या दोनों। प्रश्न नंबर 10, तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों के लिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालकों के मानसिक विकास के लिए, बालकों के सामाजिक विकास के लिए, बालकों के शारीरिक विकास के लिए। यानी अभिवृद्धि किसके लिए है? मानसिक, सामाजिक या शारीरिक। प्रश्न नंबर 11, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बालकों के शारीरिक विकास। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 13, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, वंशानुक्रम का प्रभाव या सभी। तो 13 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी, प्रश्नावली या सर्वेक्षण। तो 14 का राइट आंसर होगा केस स्टडी। प्रश्न नंबर 15, कौन सा मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? दमन, समन, प्रतिगमन या सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा टी, सभी। प्रश्न नंबर 16, सही मिलान कीजिए। डिस्प्रेक्सिया लिखने संबंधी, डिस्कैकुलिया विशिष्ट गणित, डिसलेक्सिया विशिष्ट लेखन व गणितीय, डिस्ग्राफिया विशिष्ट वाचन। तो 16 में कौन सा राइट है? तो 16 का राइट है डिस्प्रेक्सिया। ये हमारा विशिष्ट लेखन व गणितीय, डिस्कैकुलिया ये हमारा विशिष्ट गणितीय, डिसलेक्सिया ये हमारा विशिष्ट वाचन, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी। तो इसका राइट आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 17, विलुप्त होना परिणाम है अवरोध का, पुनर्बलन का भाव का या तनाव का? तो 14 का राइट आंसर होगा पुनर्बलन का अभाव। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 18वें में बी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर या 14 से 18 वर्ष? तो निश्चित है ये आपको पता ही होगा, 14 से 18। तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह कथन किसका है? अरस्तु, वाटसन या मैकडूल? तो ये राइट आंसर है इसका वाटसन। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है। 21वें का तो राइट आंसर होगा रोचक बनाता है। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, नियमित रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक रूप से। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर साइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, आंतरिक व बाह्य प्रेरणा। 23वें का राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा बाह्य प्रेरणा। लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उस लड़की की शादी किसी और लड़के से हो जाती है तो वह कहती है कि वो मंजिल ही बदनाम थी जो हम पा नहीं सके। में कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है? औचित्य स्थापन, विस्थापन या प्रतिगमन? 24वें का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा औचित्य स्थापन। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई? 1870 जर्मनी, 1879 जिनपिंग और 1779 अमेरिका। तो इसके राइट आंसर होगा 1879 जिनपिंग में। वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? तो ऑप्शन पहले में 4, 5 या 7। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5। आरटीआई के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या है 6 से 8। तो इसका बता दें 220 है। तो इसके लिए हम आरटीआई 2009 के एक बार देखेंगे। सामान्य आरटी अध्याय इसमें 7 हैं, धारा 38 हैं। पहला अध्याय छोटा है जिसमें 2 ही धारा हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय 4 है जिसमें 12 से 28 धाराएं हैं। आरटी 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जम्मू को छोड़कर, और ये लागू करने वाला भारत 135वां देश बना। राजस्थान में ये 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ और 2009 5 अगस्त 2019 को जम्मू में भी लागू हो गया, क्योंकि 5 अगस्त 2009 को धारा 370 समाप्त होने पर ही ये लागू हो गया है। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है आरटीआई किस राज्य में लागू नहीं है, तो ये सभी राज्य में अब वर्तमान में लागू है। धारा 6 कक्षा 1 से 5 कितने दायरे में होना चाहिए? तो 1 किलोमीटर के अंदर 1 से 5 विद्यालय होना चाहिए। 6 से 8 2 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। ये धारा 6 में है। धारा 7 में 11वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें केंद्र और राज्य का 55 और 45, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65 और 35 और वर्तमान में 60 और 40 है अनुपात, वित्त अनुपात। और पूर्वोत्तर राज्यों का है 90 और 10। शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5वीं तक अगर 60 बच्चे तक 2 टीचर है, 61 से 91,
3 टीचर, 91 से 120 4 टीचर और 120 से 2 5। और अगर 150 से ऊपर होते हैं तो 5 अध्यापक प्लस 1 HM, और अगर 200 से ऊपर हैं तो 40:1। कक्षा 6 में 35:1। और कार्य दिवस की बात करें, कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन। कितने दिन? साल का 200 दिन। कितना? 200 दिन। और घंटे 800। कक्षा 6 से 8वीं तक 220। ध्यान देना, 1 से 5 200 और 6 से 8 220। और घंटे की बात करें, 800 1 से 5 और 6 से 8 1000। सप्ताह 45। स्कूल प्रबंध समिति 16 सदस्य होते हैं। प्रत्येक माह अमावस्या की बैठक होगी। 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह होना चाहिए। अधिकतम है ये 2 बैठकों में। धारा 34 है, राज्य सलाहकार परिषद सदस्य 15, 1/3 महिला होगी। सदस्य कौन होंगे? अध्यक्ष शिक्षा मंत्री। कार्यकाल 2 वर्ष और 2 बैठकों का अंतर 2 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्कूल बैग का वजन 4 किलो होना चाहिए। ये हमारा RT 2009 से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 28, 10वीं कक्षा में CC लागू किया गया 2010-11, 2009-10, 2011 और 12। यानी CC सतत व्यापक मूल्यांकन कब लागू किया गया? ये 2010 और 11, 10वीं तक है। अनुबंधन होने के लिए घटना को उपयुक्त क्रम है USUR-CR, CSCR-UR और CSUS-UR। तो 29वें का राइट आंसर होगा C। प्रश्न नंबर 30, NCF 2005 का मुख्य स्रोत है लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बुक और टीचिंग विदाउट बुक। तो इसका राइट आंसर होगा लर्निंग विदाउट बर्डन। और ये हो गए आज हमारे 30 क्वेश्चन। और इस तरीके से आज हमारी मनोविज्ञान कंप्लीट हो चुकी है। कल होगी 24-25 तारीख को हिंदी का टेस्ट होगा। और हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला, उच्चारण स्थान, शब्द। और बता दें, अब आपका जो हिंदी का जो टेस्ट होगा उसमें एक ऑप्शन पे व्याख्या की जाएगी। क्या? एक प्रश्न में 4 या 3 ऑप्शन मिलेंगे। हर ऑप्शन पे आपको व्याख्या के माध्यम से आंसर बताया जाएगा, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता ही न हो। तो 25 को होगा वर्णमाला का, फिर होगा अपना 26, 27, 28 को होगा संधि और 1 को होगा समास। ग्रुप पे टेस्ट होगा और फिर इस पे समाधान होगा।